हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू डिजिटल मार्केटिंग ब्लूप्रिंट कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग ब्लूप्रिंट कोर्स के कंसेप्शनल सेक्शन का ये चौथा वीडियो है और कंसेप्ट नंबर 3 की हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के बारे में हम बात करेंगे। ईमेल मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स के थ्रू किया जाता है और ईमेल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी होती है हमारे बिजनेस के अंदर, या हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग आरंभ कर रहे हैं तो कितनी ज़्यादा यूजफुल होती है ईमेल मार्केटिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने माइंड मैप के ऊपर, जहाँ पे हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड। ईमेल मार्केटिंग, ओके, ईमेल मार्केटिंग सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट की। जो कंसेप्ट है, व्हाई मार्केट योर बिजनेस विथ ईमेल। ओके, आपके बिजनेस को जो है ईमेल के थ्रू ही मार्केट करने की क्यों ज़रूरत होती है, उसके पहले हम जान लेते हैं ईमेल मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। फर्स्ट कंसेप्ट जानने से पहले हम समझ लेते हैं ईमेल मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग वो होता है जब भी आप किसी कस्टमर तक या कोई सब्सक्रिप्शन, कोई आपका सब्सक्राइबर है जिसने आपके ईमेल सर्विस को सब्सक्राइब किया हुआ है, या आपका कोई पुराना कस्टमर जिसे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस, नया कोई प्रोडक्ट सर्विस आप लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी आप ईमेल के थ्रू देते हैं, या जो सब्सक्राइबर है उसे किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं ईमेल्स के थ्रू। ओके, कोई नया प्रोडक्ट है, कोई ऑफर्स हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है ना, हो सकता है कोई स्पेशल ऑफर्स आपके चल रहा है, कोई डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन जब आप ईमेल्स के थ्रू किसी कस्टमर तक पहुंचाते हैं, वो जिसने आपको ये ऑथोरिटी दी हुई है कि हाँ आप उन्हें ईमेल करने के लिए आप ईमेल उन्हें कर सकते हैं। जो ईमेल आईडी है वो उन्होंने आपको ही दी है, वो आपने कहीं और से बाय नहीं गई, खरीदी नहीं है, डायरेक्टली आपने किसी से ली नहीं है, वो आप ही को आपके कस्टमर ने दी है। तो देन जब आप उन्हें ईमेल्स के थ्रू इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं तो उसे ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। और यही अगर आपको जो ईमेल आईडी आप किसी से लेते हैं, किसी से बाय करते हैं, देन आफ्टर उसके बाद उन्हें स्पैमिंग के थ्रू कंटिन्यूशन में मेल करते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ मेल्स करते हैं कि आपका वो प्रोडक्ट बाय करें आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, जबकि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्रोडक्ट में, तो दिस इज कॉल्ड स्पैमिंग। ओके, तो हमें स्पैमिंग नहीं करनी है, हमें करनी है ईमेल मार्केटिंग। ओके, तो ईमेल मार्केटिंग और स्पैमिंग में बहुत फ़र्क होता है। ओके, ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग जो होती है बिना बोले कनेक्ट किया, जो हम बोल सकते हैं, जैसे पहले जो लेटर लिखा जाता है, जैसे कॉल पे आप किसी को अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, देन आफ्टर कॉल पे आप अपने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड क्लोजिंग करते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप कॉल पे करते हैं तो वही चीज़ जब रिटर्न फॉर्म में होती है, लिख के आप जब किसी को पहुँचाते हैं, राइट करके जब आप किसी को पहुँचाते हैं, बताते हैं, तो वो ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करने में के अंदर कवर की जाती है। व्हाई मार्केट योर बिजनेस थ्रू ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही अपने बिजनेस को मार्केट क्यों करना चाहिए, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। ईमेल मार्केटिंग अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि ईमेल के अंदर जो है कंडीशन वाइज जो है आप ईमेल्स कर सकते हैं जैसे, और ईमेल मार्केटिंग जो ऑटो रिस्पॉन्डर होती है ये ऑटोमेटिकली की जा सकती है। आप पहले से प्लान करके डिज़ाइन करके भी ईमेल्स कर सकते हैं, है ना, अपने कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप ईमेल कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ चॉइसेस आपको मिल जाती है अपने कस्टमर तक रीच आउट करने के लिए। ये चीज़ कॉल पे नहीं की जा सकती, कॉल पे आपको पर्सनली इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, बट ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपको एक बार ही अपना ईमेल राइट करना, देन इट इज़ सेंड। ये सेंड किया जा सकता है कैसे, ये स्पेसिफाई पर्सन टू पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली सेंड किया जा सकता है। ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आपको मिलती है। ओके, जैसे सपोज आपने राजेश को मेल करना है, तो राजेश के लिए आपको अलग से मेल नहीं लिखना है, सुरेश को जो आपने मेल किया था वही मेल जो है राजेश को भी चला जाएगा। यहाँ पर उनका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको पर्सनली एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि किसी कॉल के अंदर है। जब आप कॉल में क्लोजिंग करते हैं तो आपको पर्सनली एक्टिव होने की ज़रूरत होती है, लेकिन ईमेल के अंदर आपको पर्सनली एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं होती। ईमेल आप एक बार लिखते हैं, देन ये यूज़ मल्टीपल टाइम यूज़ हो सकता है। और यहाँ पर कंडीशंस भी होती है, जब आप ऑटो रिस्पॉन्डर या ऑटोमेशन करते हैं ईमेल्स के थ्रू, तो वहाँ पे कंडीशन वाइज जो है सारी चीज़ें चेंज की जा सकती है। वो सारी की सारी चीज़ें टेक्निकल पार्ट हो जाता है। अभी हम जो है
थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर हैं तो हम थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, देन प्रैक्टिकल पार्ट में जब हम आएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें जो है, क्योंकि अभी जो आप मेरी कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्ट हो चुके हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ईमेल मार्केटिंग क्यों आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है, ये मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पर जो है आप अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और अपने कस्टमर तक डायरेक्टली रीच आउट हो जाते हैं ईमेल्स के थ्रू। इसलिए आपके बिजनेस के लिए जो है ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और आपको यूज़ करना चाहिए। देन कैन आई जस्ट यूज़ जीमेल फॉर ईमेल मार्केटिंग, ये सवाल मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को होता है। तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ जीमेल को एज ए ईमेल मार्केटिंग टूल? तो मैं कहूँगा एब्सोल्युटली नो, क्योंकि अगर आप जीमेल को यूज़ करेंगे और जीमेल के थ्रू कंटिन्यूशन में मेल करेंगे किसी भी अपने, तो सबसे पहले तो आपको ऑटोमेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि दिस इज़ अ फ्री टूल, ओके, फ्री ईमेल सीक्वेंस है तो यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, ईमेल के अंदर जीमेल आईडी यूज़ होगी। तीसरी जो होगी, इसके थ्रू आप कंटिन्यूशन में जब मेल, आप 5 से 7 मेल करने के बाद में सेम मेल जो है अलग अलग लोगों को सेंड करते हो तो वो जो मेल है वो ऑटोमेटिकली स्पैमिंग के अंदर जाते हैं, स्पैम बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो है जीमेल आपके लिए, आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज़फुल नहीं है। आप पर्सनल ईमेल जो है आप जीमेल के थ्रू कर सकते हैं, बट अगर कोई ईमेल मार्केटिंग करनी है तो आपको ईमेल मार्केटिंग टूल का यूज़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि ऑटोमेशन वहाँ पर आपको मिलता है। ओके, जैसे कि आप ऑटोमेशन के लिए, जैसे मैंने आपको ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बारे में पहले बताया था, आप मेलचिप का यूज़ कर सकते हैं, गेट रिस्पॉन्स का यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्टकिट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल को आप यूज़ कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। चौथे नंबर आएंगे हाउ टू सब्जेक्ट लाइन, हाउ टू राइट अ गेट ओपन सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ईमेल जो है ओपन हो, क्योंकि ईमेल जो है जब आप सेंड करते हैं तो ईमेल सेंड करना ईजी है, बट आपके कस्टमर का या आपके प्रोस्पेक्ट या जो आपका जो ऑडियंस है उसका जो इंटरेक्शन है, या हम कह सकते हैं कि उनका जो ध्यान है वो अगर आपके मेल की तरफ आकर्षित करना है और ओपनिंग रेट बढ़ाना है तो क्या चीज़ें आप कर सकते हैं या कैसे आप सब्जेक्ट लाइन लिखें जिससे कि आपका जो ओपनिंग रेट बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मेल्स ओपन हो, ताकि आपने जो मेल के अंदर लिखा है वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती है। क्योंकि जब तक ओपन नहीं होगा तो आप जो बात बोलना चाहते हो, जो बात बताना चाहते हो अपने सब्सक्राइबर को, वो बात पता नहीं लग पाएगी। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले मेल ओपन होना ज़रूरी है। तो कैसे लिख सकते हैं आप एक इंटरेक्टिव, या हम बोल सकते हैं कि ज़्यादातर ओपन किए जाने वाले मेल हम की जो टैग लाइन है या हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट लाइन है वो कैसे राइट कर सकते हैं। तो क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है जब भी हम सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप कोई सब्जेक्ट लाइन लिखें अपने मेल के लिए तो पर्सनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर एक सिस्टम होता है जिसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं पर्सनल कोटेशन जो है आप यूज़, जैसे नेम से रिलेटेड है ना, नेम कोट आप यूज़ करके देन वहाँ पर आप जो पर्टिकुलर आपका जो टारगेट है या जो आपका सब्सक्राइबर है उसका नाम को आप डायरेक्टली सब जो आपका सब्जेक्ट लाइन है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो है, हमेशा जब भी सब्जेक्ट लाइन लिखी जाए तो हम ज़्यादातर आप क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है या सरप्राइज़, है ना, सरप्राइज फॉर्म के अंदर सरप्राइज या शॉक या क्वेश्चन या नेगेटिव, कुछ ऐसी चीज़ जो नेगेटिव हो के पॉजिटिव हो, है ना, दिखे नेगेटिव बट एक्चुअल में हो वो पॉजिटिव। तो इस तरीके से जब आप हेडलाइन लिखते हैं तो जो अटेंशन है वो ग्रैब आप कर पाते हैं और जो रिजल्ट है वो आपको ज़्यादा ओपनिंग रेट के रूप में मिलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। फर्स्ट जो है पर्सनलाइज होना चाहिए। सेकंड आपका जो वो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव वे में आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन बेस्ड आपका जो सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए। तीसरी चीज़ सरप्राइज फॉर्म में आपका होना चाहिए, है ना, देखने के बाद में थोड़ा सरप्राइज होना चाहिए कि यार ये क्या है। तो इस तरीके की जब आप लाइन लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा ओपन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपनिंग रेट होता है। और चौथी चीज़ जो ईमेल मार्केटिंग के लिए होती है, ईमेल मार्केटिंग एनालिटिक्स। ईमेल मार्केटिंग एनालिटिक्स क्यों ज़रूरी है? नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग जब आप करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में एनालिटिक का जो है बहुत अहम रोल है। एनालिसिस जो है, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एनालिसिस थ्रू ही पता लगा सकते हैं कि आपकी मार्केटिंग
जो आप हम बोलते हैं मार्केटिंग कैंपेन्स जो आप रन कर रहे हो, तो उन कैंपेन्स का रिजल्ट क्या है ये पता लगता है आपको एनालिसिस के थ्रू। जैसे अब ईमेल मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो ईमेल में बाउंस रेट कितना है ना, कितने ईमेल आईडी गलत हैं जिससे कि आपने ईमेल सेंड करो और वापस रिटर्न आया, बाउंस रेट कितना है, ओपनिंग रेट कितना है, ये भी आपको एनालिसिस के थ्रू पता लगता है कि आपकी सब्जेक्ट लाइन चेंज करने की ज़रूरत है, या इसी सब्जेक्ट लाइन को जो बहुत ज़्यादा मोस्ट ओपनेबल है तो उस तरीके की सब्जेक्ट लाइन आपको राइट करनी है ना। जो मेल ओपन नहीं हो रहे तो उसका मेल ओपन नहीं होने का रीज़न सब्जेक्ट लाइन चेंज करके आप देख सकते हैं, देन अंदर कंटेंट आप चेंज कर, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है एनालिसिस के थ्रू आपको पता लगती है कि क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है और क्या क्या अपडेशन आपको ज़रूरत है। तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर ये जो मेन जो चीज़ होती है, सबसे पहले ईमेल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। देन आफ्टर जीमेल की जगह हम मेलचिप की जगह जीमेल को क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, उसका रीज़न मैंने आपको बताया। देन हमने बात करी सब्जेक्ट लाइन ऐसी कैसे लिखें जिससे कि मोस्ट ज़्यादा ओपन हो। ईमेल्स अगर ओपन नहीं होंगे तो आपकी मार्केटिंग का कोई मतलब नहीं है। और देन हम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, एनालिटिक्स क्यों ज़रूरी है, एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। ओके, ईमेल मार्केटिंग सेशन के अंदर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी आप मार्केटिंग सेक्शन डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग ईमेल्स के थ्रू आप कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आने वाला है उसमें हम बात करेंगे कॉपीराइट से रिलेटेड। कॉपीराइट्स क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम मेल भी लिखते हैं तब भी हमें कॉपीराइट का ध्यान रखना ज़रूरी होती है कि कॉपी राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मेल इस तरीके से लिखा जाए जो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो। तो वो कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है उस सेक्शन के अंदर कवर करूँगा मैं, 4th सेक्शन के अंदर। ईमेल मार्केटिंग सेक्शन के अंदर जो इंटरेक्टिव चीज़ें थी वो इतनी ही थी। आशा करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था वो आप तक पहुंच चुकी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो ईमेल मार्केटिंग है ये इंटरकनेक्ट है आपकी कॉपीराइटिंग से। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। आशा करता हूँ इससे पहले के जितने भी वीडियो आपने कंप्लीट किए हैं और इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कॉपी राइटिंग एक्चुअल में कैसे की जाती है। थैंक यू सो मच।